लोग गद्दार हैं, इन लोगों के अब रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मशीन में जो गड़बड़ी करते हैं, हम वोट डालते हैं हाथ के पंजे पे, जाता है बीजेपी के कमल के फूल पे। अब ऐसा नहीं चलने देंगे हम लोग, मशीन उसीन फोर कोच डालेंगे हम लोग बूथ पे। हम लोग अब भाजपा के नेता के बस एक ही काम करना है, चप्पल जूता कुटाई, इसके अलावा कुछ नहीं। उनको बस भगा देना है यहाँ से, यहाँ उनकी परछाई भी नहीं रहना चाहिए। 2024 में हम अपने नेता राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और झूठे और फरीब जीवी जैसे प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। हो गई है पीर, अब पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही मेरे सीने में, लेकिन आग है जो आग जलनी चाहिए। राहुल गांधी कैसे नेता है? बहुत अच्छे, प्रधानमंत्री बनने लायक वही है, मोदी नहीं है। मोदी तो केवल जो है जुमलेबाजी करते हैं। हाँ, कह रहे हैं 2 बार बन चुके हैं, तीसरी बार बन जाएंगे। अरे वो सपना देखे, अडानी अंबानी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी कर रहे हैं। वो सपना देखे, झोला लेके आए थे, झोला लेके जाए और चाय बेचे स्टेशन पे जाके। उनको तो जूता चप्पल का माला पहनाना चाहिए। मणिपुर में ऐसी घटनाएं हुई, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। मिल जाते मोदी मेरे सामने ना, तो मैं उनको जूता चप्पल की माला पहना। माहौल राहुल गांधी ने बना दिया है भारत को जोड़ने का, और वो जो परिवर्तन की जो आंधी आएगी वो सब इन सब के झूठ फरेब को उड़ा ले जाएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस समय कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में खुशी का माहौल है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज लखनऊ आने वाले हैं। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीछे कांग्रेस का कार्यालय है। आज सुबह से ही पूरे प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता दूर दूर से यूपी के 75 जिलों से लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय सुबह से आकर के अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। बारिश का माहौल है, बारिश भी होने वाली है। उसके पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव के पहले नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना कितनी खुशी की बात है, और नया प्रदेश अध्यक्ष वो जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। स्वागत है आपका। बिल्कुल, धन्यवाद। क्या लगता है कि नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, यूपी में कांग्रेस का संगठन थोड़ा हिला डुला है, कैसे संभालेंगे, वो जिम्मेदारी कैसी होगी? देखिए, हो गया आगाज लड़का, अब युद्ध की है तैयारी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे देश की जनता बदहाल है, आज उत्तर प्रदेश की इस पावन धरा पे, काशी की धरती से वो शेर आ रहा है, जो कांग्रेस का एक ऐसा नेता जो जमीनी स्तर पर जनता के हितों की बात किया है, और उन्हीं के आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक नई कांग्रेस की लहर आने वाली है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और बनारस में देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को झूठे वायदे करके और देश की जनता को परेशान करने का काम किया था, आज लोग तमाम लखनऊ के यहाँ जगह पे पहुंच के देश से, प्रदेश से, कोने कोने से राहुल गांधी के उन विचारों को और हमारी बहन प्रियंका गांधी के उन हाथों को मजबूत करने के लिए एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पे खड़ा हुआ है, और हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए। क्योंकि आप बताइए, आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे देश के प्रधानमंत्री और शायद गोदी मीडिया नहीं बताना चाहती है। आप जैसे पत्रकारों को धन्यवाद है जिन्होंने सड़क से लेके आवाज उठाने का काम किया। वो दौर था जब प्रधानमंत्री जी मशरूम के नाम पे अगर उनसे सवाल कर दिया जाए तो जवाब नहीं देना करते थे। आज लोगों को जरूरत है एक साथ होने की और इस लड़ाई को लड़ने की। लगातार ये भी सवाल हो रहे हैं, और अजय राजीव जी बोला है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, और हो सकता है वो बनारस भी आ जाए, और राहुल गांधी अमेठी से। तो राहुल गांधी अमेठी से, प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ेंगी। देखिए, चुनाव यहाँ है देश को बचाना। वो प्रियंका गांधी जी, उनका नेतृत्व है, नेतृत्व जो तय करेगा, संगठन जो तय करेगा। वो अमेठी और रायबरेली उनकी पुरानी धरा रही है, पुरानी सीटें रही हैं, वहां से लड़ना चाहिए, क्योंकि वहां की जनता को आस है। जिस तरीके से अमेठी में स्मृति ईरानी ने जनता को झूठे वायदे देने का काम किया, उन्होंने केवल झूठे वायदे के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता को बलगलाने का काम किया। आज लोगों को जरूरत है मुद्दे पे बात की जाए, जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को नहीं बात करना चाहती, ये केवल देश की जनता को बरगलाना चाहती है। आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, लेकिन मजाक है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता को बात करने
के लिए लाजमी है वो नहीं बात करना चाहते हैं। आज लोगों को एक साथ हो गए और तमाम एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश और देश में कांग्रेस के साथ खड़ा है। 2024 में हम अपने नेता राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और झूठे और फरेबजीवी जैसे प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। हो गई है पीर, अब पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही मेरे सीने में, लेकिन आग है जो आग जलनी चाहिए। तो ये जो जनसैलाब दिख रहा है ये पूरा तय कर चुका है कि आने वाले समय में 2024 में पूर्ण रूप से सत्ता परिवर्तन होगा और हर हर महादेव का नारा काशी से गूंजेगा और पूरे देश में एक नई क्रांति, नई लहर लाके इस देश में अपना पीएम राहुल गांधी बनाने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी की बातचीत चल रही है कि बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, वो बनारस जैसी सीट से लड़ना सही रहेगा उनका? बिल्कुल सही रहेगा। और बनारस में तो प्रियंका दीदी को लड़ना ही चाहिए, उनके खिलाफ खड़ा होना ही चाहिए। मोदी जी वहाँ से, अरे मोदी जी हैं तो क्या हुआ, काम कर रहे हैं वो, 18 घंटे काम कर रहे अरे क्या काम किए हैं, कचरे से भरा है पूरा बनारस। जाके देखिए, गए हैं कभी बनारस में? हम लोग जाते हैं, सोनाथ में बन गया है। अरे वो जाके देखिए, कचड़े बह रहा है सब। गंगा जी को सफाई कर रहे हैं, जाके देखिए कितना कचरा बह रहा है काशी में। नए प्रदेश अध्यक्ष को कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके अजय राय जी को? जी, नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने आपकी, कितनी बड़ी चुनौती होगी यूपी संभालना उनके लिए? यूपी संभालने के लिए प्रदेश अध्यक्ष है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिला के चलेंगे, हर जगह लड़ेंगे उनके लिए। प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री हैं तो क्या, देश की हम बेटी भी हैं, जिसे नंगा करके पूरे 1-2 बेटी को वहाँ नंगे करके परेड कराया जाता है, और वो भी हम भी देश की बेटी है, उसको नहीं हम सबको नंगा किया गया है। कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा का नारा है। बेटी को बचाओ नहीं, बेटी को मारो, ये नारा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो लगाए हैं ना, अब बेटी भगाओ का नारा उनके यहाँ चलता है। क्या लगता है कि बीजेपी कितनी महिलाओं के लिए काम कर रही है? अभी आप एक बात बोले हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोले हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि बोले हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ? वो भी तो बोले हैं। और नरेंद्र मोदी जी एकदम फिसल गई होगी। नहीं, ऐसे कैसे फिसल गई, ऐसे कैसे फिसल जाएगा? फिसल जाएगा तो बेटी पटा लेंगे? हाँ, देश से माफी मांगना चाहिए था। जो वो इतना गंदा काम कर रहे हैं, मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा करके नचाया गया है, वहाँ वो 2 बात बोलने नहीं गए हैं, उसको हम प्रधानमंत्री कैसे बोले? आज एक अक्षर पढ़ने नहीं आता है, क ख ग घ आवे न दे मई पोथिया, यही हाल है। ऐसे नहीं देश चलेगा। हमारे जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है, एजुकेशन है, वो है राहुल गांधी जी, और किसी के पास नहीं है। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो तस्वीर बदल रहे हैं कांग्रेस की, किसानों से मिलना हो, नौजवानों से मिलना हो, लगता है कि कांग्रेस के दिन अब 24 में अच्छे होने वाले हैं। केंद्र में सरकार बनने जा रही है, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यूपी में भी आएंगे वो भारत जोड़ो यात्रा करने? जी बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? यूपी में आएंगे, हर जगह जाएंगे। कोई भी घटना होता है तो कोई भी पार्टी नहीं जाती है, वहाँ जो भी पार्टी जाती है वो कांग्रेस पार्टी ही जाती है। एक देख लीजिए, माननीय हमारी प्रियंका गांधी जी ने जो भी घटना होती है सबसे पहले वो जाती हैं, बाकी कोई नहीं जाता है। स्मृति ईरानी का नाम सुना आपने? जी बिल्कुल सुना है। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय संभालती हैं, बहुत बढ़िया नेता हैं। क्योंकि जब महिलाओं को नग्न करके परेड कराया जाता है तब स्मृति ईरानी जो है चुप बैठ जाती हैं, और इतना बड़ा पद लेके। और जब महंगाई कांग्रेस सरकार में जब जो है गैस 200-300 था, तब तो रोड पे बैठती थी। आज क्यों नहीं? स्मृति ईरानी कहाँ लुकी है? उनकी बेटी की बात आती है तो वो रोड में निकलती है, दूसरे की बेटी नहीं दिखाई देता है, उनके आंख में आंसू नहीं आता है। जिस तरीके से मणिपुर घटना हुआ है, वहाँ राहुल गांधी गए, उनको भी रोका जा रहा था। गई स्मृति ईरानी बेटियों को देखने के लिए वहाँ गई, किसी को दुख दर्द जानने के लिए गई, वहाँ पुलिस को भेजा जाता है बेटियों को गुंडों के साथ सौंपने के लिए। क्या घटनाएं वहाँ हो रही है? स्मृति ईरानी कह रही हैं कि अमेठी में इतना काम कर दिया है मैंने, 13 रुपए किलो 14 रुपए किलो चीनी दे दिया है कि अमेठी की जनता मुझे 24 में फिर जिताएगी। वो तो राशन देती है, चीनी देती है, 14 रुपया किलो देती है, 5 रुपया किलो, यही तो खिला के मार रही है गरीबों को। हाँ, 5 किलो आटा दो, 5 किलो चावल दो, 5 किलो चीनी दो, उसी पे तो वोट मांगते हैं। क्योंकि ये मशीन में सारी गड़बड़ी है, जनता अब ये जाग चुकी है, जान चुकी है। राहुल गांधी कैसे नेता है? बहुत अच्छे, प्रधानमंत्री बनने लायक वही है, मोदी नहीं है। मोदी तो केवल जो है जुमलेबाजी करते हैं।
है। हाँ, कह रहे हैं 2 बार बन चुके हैं, तीसरी बारी बन जाएंगे। अरे वो सपना देखे, अडानी अंबानी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी कर रहे हैं। वो सपना देखे, झोला लेके आए थे, झोला लेके जाए और चाय बेचे स्टेशन पे जाके। उनको तो जूता चप्पल का माला पहनाना चाहिए। मणिपुर में ऐसी घटनाएं हुई, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। मिल जाते मोदी मेरे सामने ना, तो मैं उनको जूता चप्पल की माला पहनाती। ये लोग गद्दार हैं, इन लोगों के अब रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मशीन में जो गड़बड़ी करते हैं, हम वोट डालते हैं हाथ के पंजे पे, जाता है बीजेपी के कमल के फूल पे। अब ऐसा नहीं चलने देंगे हम लोग। मशीन उसीन फोर कोच डालेंगे हम लोग बूथ पे। हम लोग अब भाजपा के नेता के बस एक ही काम करना है, चप्पल जूता कुटाई, इसके अलावा कुछ नहीं। उनको बस भगा देना है यहाँ से, यहाँ उनकी परछाई भी नहीं रहना आखिरी चाहिए। सवाल होगा, भाजपा को 10 में से कितना नंबर काम नाम के मामले में? 0/9। जीरो। बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी। देखिए, अजय राय जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर उन्होंने बयान दिया है तो निश्चित रूप से पार्टी के बीच में बात हुई होगी, हमारे बड़े नेताओं से बात हुई होगी। और अब हमारे प्रदेश के नेता हैं अजय राय जी। अजय राय जी जिसको जहां कहेंगे, जहां नामित करेंगे, वो वहां चुनाव लड़ेगा। प्रियंका गांधी जी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अजय राय जी भी आज हमारे नेता अजय राय जी हैं। अजय राय जी के नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ काम करेगी, प्रियंका जी चुनाव लड़ेगी। बनारस से बहुत मुश्किल नहीं होगा उनको? कहीं से कोई मुश्किल नहीं होगा, कहीं से कोई मुश्किल नहीं होगा। जनता कांग्रेस की तरफ आशा और उम्मीद भरी निगाह से देख रही है। जनता इस समय इंडिया और कांग्रेस की तरफ आशा भरी उम्मीद से देख रही है। जनता करवट ले रही है नरेंद्र मोदी की झूठ से, भाजपा की झूठ से और आरएसएस की नफरत वाली नीतियों से पूरा देश प्रदेश करा रहा है। लोग कांग्रेस की तरफ आशा भरी उम्मीद से देख रहे हैं। और आप देखें, यहाँ जो जनसैलाब एकत्रित हुआ है, किसी ने निमंत्रण किसी को नहीं दिया है। ये संगम है, ये संगम आपको दिखाई पड़ा, कुंभ का मेला जैसा दिखाई पड़ रहा है आपको। यहाँ देखें तो ये आक्रोश, जो ये भीड़ है, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की इस बुलडोजर नीति के खिलाफ कितना आक्रोश है। केंद्र की जो झूठी नीति है उसके खिलाफ हमारे देश प्रदेश में कितना आक्रोश है, ये जनसैलाब आपको दिखाई पड़ रहा है। आपके पास आपके वर्तमान में यूपी से एक सांसद है, बस रायबरेली वाली सीट आपके पास है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, कितनी बड़ी चुनौती होगी नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए कि अगर कांग्रेस की कमान संभालेंगे यूपी की, खास तौर पर जहां पर उनकी 32 सालों से सरकार नहीं है, संगठन कैसे बनाएंगे वो? अजय राय जी एक बहुत ही निर्भीक व्यक्ति है और इस समय जनता को एक निर्भीक जो है नेतृत्व की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी ने उस निर्भीक नेतृत्व को देने का काम किया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो जनता की आवाज बनेंगे। उत्तर प्रदेश में जनता की आवाज को मजबूती से बुलंद करने का काम करेंगे और जनता कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। आने वाला 2024 उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन लाने का काम करेगा। आज ही भूपेंद्र चौधरी हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका बयान आया है कि यूपी में 80 सीट भाजपा निकाल रही है और जो दल है वो चिंता ना करें। झूठ फरेब की राजनीति से जनता समझ चुकी है कि ये लोग केवल माहौल बनाने का काम करते हैं। माहौल बना के सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद इन्होंने क्या किया है, ये माहौल बन जाएगा। 24 में माहौल नहीं बनने वाला। जनता जागरूक है, जनता समझ चुकी है। देखिए 24 में कोई माहौल नहीं बनना है। माहौल राहुल गांधी ने बना दिया है भारत को जोड़ने का, और वो जो परिवर्तन की जो आंधी आएगी वो सब इन सब के झूठ फरेब को उड़ा ले जाएगी। लौटता हूं आपके पास, क्या लगता है कि आज नए प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती होगी? यूपी की जिम्मेदारी संभाली है उन्होंने। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी एक तेज तर्रार नेता हैं। उनके सामने चुनौती तो है, कहने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, नाम मात्र की चुनौतियां हैं। तो अजय राय जी नए संगठन को तैयार करेंगे, युवाओं को मौका देंगे, तेज तर्रार लोगों को मौका देंगे, जिससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की फिर से और साथ ही साथ देश में सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी पूरे जोश से यहाँ पर सत्ता में पुनः काबिज होगी। आपके पास क्या लगता है दादा, क्या कांग्रेस के दिन बहुरने वाले हैं क्या? ये तो आपको खुद ही संकेत मिल रहे होंगे कि दिन बहुरने की जो बात आपने पूछी है, उसके लिए जो है ना, ये पूरा सिस्टम यहाँ से लेकर के दिल्ली तक आपको नजर आ रहा होगा। ये राहुल जी की जो यात्राएं हुई हैं और जो होने वाली हैं, सरकार पूरी घबराई हुई है। तो सरकार घबराने के लिए जो है ना,
उसी की एक कड़ी मानते हुए अजय राय जी को जो है ना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वो उनकी आप पिछला रिकॉर्ड अगर आप देख लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के अगेंस्ट चुनाव उन्होंने लड़ा है और उनकी जो है ना कार्यशैली देख लें और वो दमदारी से चुनाव जो है ना फिर लड़ेंगे और उनको परास्त भी करेंगे। अब तो उनको जो है ना नया संगठन सपोर्ट करेगा और नया संगठन उनको मिल गया है और इसके वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं चुनाव हारेंगे। राहुल गांधी को यूपी में भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए वो स्वयं तय हो चुका है 22 दिन की यात्रा है उत्तर प्रदेश के लिए और ये 22 दिन की यात्रा में अभी रूट तय नहीं हुआ है कि कहां से राहुल गांधी आएंगे स्वयं आएंगे उत्तर प्रदेश स्वयं आएंगे और आते ही एक तहलका मच जाएगा उत्तर प्रदेश में। सरकार आ जाएगी, सरकार स्वयं केंद्र की सरकार बदलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का भी चुनाव नहीं है, अभी केंद्र का चुनाव होने जा रहा है। केंद्र बदल जाएगा 24 केंद्र 100% बदल जाएगा। क्या लगता है पांडे जी, क्या माहौल है? माहौल आइए आपको दिखाते हैं, एक बात दिखाते हैं। माहौल दिखाइए थोड़ा। चाय की दुकान है, देश का प्रधानमंत्री कहता था मैं चाय बेचता हूँ। हाँ। लेकिन इन तमाम चाय वालों को बदनाम कर दिया देश के प्रधानमंत्री ने। चाय वाले के नाम पे देखिए चाय की उबाल इसमें ठंडी हो गई है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को अब की उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। और जो इनके नेता कहते हो ना कि 80 में हम 80 जीतेंगे, अरे भैया आपकी देखिएगा काशी का पुत्र सड़क पे उतर रहा। भी देखिए 11 बजे का समय था, लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में इतना जनसैलाब उमड़ा हुआ। अभी देखिएगा जब काफिला पहुंचेगा तो वाकई में आज योगी आदित्यनाथ को पता चल जाएगा कि इस देश में वाकई में एक ऐसी पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो की जन की आवाज को बनने का काम किया है। चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे मजलूम हो, सभी के हितों की बात करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपने प्राइवेट जेट से नमस्कार करने का काम किया है। आप बताइए, राहुल गांधी ने सड़क पे चल के तमाम उन लोगों से मिलने का काम किया है कि देश के प्रधानमंत्री नेता सूट पहन रहा है, बूट पहन रहा है, देश की जनता का पतलून गीला कर रहा है। राहुल गांधी यूपी में आएंगे भारत जोड़ो यात्रा करने। अरे भैया राहुल गांधी का प्रदेश है, रायबरेली कहाँ, रायबरेली से चुनाव हमारी सोनिया माँ हमेशा चुनाव लड़ती रही हैं, राहुल गांधी जी हमेशा लड़ते रहे हैं। अरे ये लोग भाजपा के लोग राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। इन्होंने हिंदू के नाम पे, जाति धर्म मजहब के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम किया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इन्होंने क्या काम किया? रघुकुल के नाम पे इन्होंने केवल राम नाम के नाम पे लूटने का काम किया। भगवान श्री राम आस्था का प्रतीक है, ना कि व्यापार का। ये लखनऊ की धरा अब की बार ये तय कर देगी कि उत्तर प्रदेश दिल्ली का रास्ता जाता है और आने वाला जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है वो राहुल गांधी है, जो जनता के दिलों पे राज चढ़ता है। तमाम ये कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है, ये वाकई में एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ कंधों से कंधों मिलाकर चलेगा। और इस लड़ाई को हम खुद अपनी लड़ाई मानते हैं, क्योंकि हमें अपनी भारत माँ को बचाना है, अपने देश के लिए लड़ना है और अपनी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश ने ठाना है देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना है। जय हिंद। और लोगों से बातचीत हुई, आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। लखनऊ आते वक्त पता लगता था कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं, जहां पर समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं खाली लगती थी। लेकिन जब से अजय राय का नाम आया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वो उबाल आ गया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वो जोश का माहौल है। 11 बजे का टाइम था, लेकिन काफिला इतना लंबा है कि अभी तक लखनऊ नहीं पहुंच पाए हैं। बनारस से आते हैं वो, 2 बार देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। वो कहा जाता है कि पूर्वांचल में बाहुबली नेताओं में, दबंग नेताओं में उनका नाम है और पूर्वांचल में अच्छी खासी पकड़ है। जो समर वोट बैंक है, ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो वोट बैंक जो बीजेपी का माना जाता है, वहां पर वो पैठ बनाएंगे और वहां से बीजेपी का वोट कांग्रेस के पाले में लाएंगे। बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है 24 के चुनाव में। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ आते हैं, उधर जयंत चौधरी हैं, तो बीजेपी के लिए 24 की राह आसान नहीं होगी। आपसे मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।